दोस्तों, इस लेक्चर में हम ISBN के बारे में पढ़ेंगे। ISBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये आप याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कब बना? 1966 में। और इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1967 में। ये दोनों डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक। ISBN को अप्रूव किया गया एज एन ISO International Organization for Standard in 1960 and became ISO 2108। ISBN एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया, याद रखना। ISBN एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया, 1970 में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया। और इसको अप्रूव, और ये बन गया, क्या बन गया? ISO 2108, यानी कि ISBN बन गया ISO 2108, याद रखना। यानी कि ISBN जो है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया 1970 में, और ये बन गया ISO 2108। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ISO 2108 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। इस वक्त ये तकरीबन 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो ये 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस वक्त इस्तेमाल होता है। और ISBN एजेंसी को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? ISBN एजेंसी लंदन, एक इंटरनेशनल ISBN एजेंसी लंदन में जो है वही ISBN एजेंसी को एडमिनिस्ट्रेट करती है, याद रखना। ठीक। अब इसका पर्पज़, ISBN का पर्पज़ क्या था? टू कोऑर्डिनेट एंड स्टैंडर्डाइज द यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइंग नंबर सो दैट ईच ISBN इज़ यूनिक to title, book edition, monograph, publication, as well as audio books, DVD, videos and softwares। तो ये आप याद रखना, ये जो इसका पर्पज़ क्या था, हमारे पास एक नंबर था, उसको हम आइडेंटिफाइंग नंबर कहते हैं, जिससे हम किसी बुक, किसी टाइटल को, किसी बुक को, किसी मोनोग्राफ को, किसी पब्लिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते थे। इसी आइडेंटिफाइंग नंबर को कोऑर्डिनेट किया गया और स्टैंडर्डाइज किया गया ISBN में। इसी आइडेंटिफाइंग नंबर को कोऑर्डिनेट किया गया और स्टैंडर्डाइज किया गया, ताकि हर एक टाइटल को, हर एक बुक को, हर एक मोनोग्राफ को, हर एक पब्लिकेशन को, हर एक ऑडियो बुक को, वीडियो DVDs को, सॉफ्टवेयर को, हर एक को एक यूनिक ISBN नंबर मिल जाए। ठीक। पहले ये आइडेंटिफाइंग नंबर था, फिर इसको स्टैंडर्डाइज किया गया और इसको बनाया गया ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब ये जब ISBN नंबर बन गया तो ये एक यूनिक नंबरिंग देता था हर एक टाइटल को, हर एक बुक एडिशन को, मोनोग्राफ को, पब्लिकेशन को, ऑडियो को, DVDs को, वीडियोज़ को और सॉफ्टवेयर्स को। ठीक। ये अब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ISBN हम किसको असाइन नहीं करते? म्यूज़िक को असाइन नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस को हम ISBN असाइन नहीं करते, इमेजेस को, हम इन चीज़ों को हम ISBN असाइन नहीं करते। सच एज आर्ट प्रिंट्स जो होता है, इनको हम ISBN असाइन नहीं, फोटोग्राफ्स को हम ISBN असाइन नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना कि म्यूज़िक को ISBN असाइन नहीं करते, परफॉर्मेंस को ISBN असाइन नहीं करता इमेजेस को भी, और जिसमें आपका आर्ट प्रिंट आ जाता है, फोटोग्राफ, इनको ISBN नंबर नहीं दिया जाता, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन चीज़ों को ISBN नंबर नहीं दिया जाता? मैगजीन्स को भी नहीं दिया जाता, एकेडमिक जर्नल्स को भी नहीं दिया जाता, और पीरियोडिकल जर्नल्स को भी नहीं दिया जाता। इन जर्नल्स को या मैगजीन्स को या पीरियोडिकल्स को ISBN नंबर नहीं दिया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। हाँ, अगर ये भी आप याद रखना, अगर हमारे पास, हाउएवर इफ ए सिंगल इशू ऑफ पीरियोडिकल इज बीइंग सोल्ड एज ए बुक, अगर हमारे पास एक सिंगल इशू ऑफ पीरियोडिकल है, सिंगल इशू ऑफ पीरियोडिकल जिसको हमने सोल्ड किया एज ए बुक की सूरत में हमें सोल्ड, ये पीरियोडिकल है लेकिन हमने एज ए बुक इसको सोल्ड किया, तब हम इसको ISBN नंबर देते हैं। तब हम वरना पीरियोडिकल को, मैगजीन को और जनरल उसको ISBN नंबर नहीं दिया जाता, ये आप याद रखना। और किन को नहीं दिया जाता?
और नहीं दिया जाता म्यूज़िक को, परफॉर्मेंस को, फोटोग्राफ्स को या इमेजेस को ISBN नंबर नहीं दिया जाता, ये आप याद रखना। वो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ISBN नंबर पहले 10 डिजिट था, 10 डिजिट नंबर था ये ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पहले 10 डिजिट था। लेकिन 1 जनवरी 2007 में, 1 जनवरी याद रखना, इम्पॉर्टेंट डेट है, ये एग्ज़ाम में आता है, ये पॉइंट एग्ज़ाम में आता है। 1 जनवरी 2007 में ISBN जो है वो 13 डिजिट बन गया, यानी कि 10 डिजिट को कन्वर्ट किया गया 13 डिजिट नंबर में, याद रखना। 10 डिजिट को कन्वर्ट किया गया 13 डिजिट नंबर में। कब कन्वर्ट किया गया? 1 जनवरी, डेट भी याद रखना है, 1 जनवरी 2007 में। ठीक, अब इसको कन्वर्ट किया कैसे किया जाता? अगर हमें आज भी ISBN 10 डिजिट मिलेगा, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 13 डिजिट में? ये मसला है ना। हमें एक ISBN की वेबसाइट पे हमें कन्वर्टर मिलेगा। कन्वर्टर जो कि एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम क्या करेगा? ये हमारे 10 डिजिट नंबर को कन्वर्ट करेगा 13 डिजिट नंबर में। जब हम इस एल्गोरिदम में इस 10 डिजिट नंबर को देंगे तो ये कन्वर्टर हमारा ये 10 डिजिट नंबर कन्वर्ट करेगा 13 डिजिट नंबर में, याद रखना। ये ISBN की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक, तो हमने ISBN के बारे में क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करेंगे। ISBN के बारे में हमने पढ़ा कि ISBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसको डिवाइस किया गया 1966 में, इम्प्लीमेंट किया गया 1967 में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कब बना या कब इसको अप्रूव किया गया एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? 1970 में। और ये बना ISO 2108, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ISO 2108 ये इस वक्त 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में यूज़ होता है और इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है इंटरनेशनल ISBN एजेंसी लंदन की। ठीक, अब इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ था टू कोऑर्डिनेट एंड स्टैंडर्डाइज द यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइंग नंबर। ये जो आइडेंटिफाइंग नंबर है इसको कोऑर्डिनेट करना और इसको स्टैंडर्डाइज करना, सो दैट ईच ISBN इज़ ए यूनिक टाइटल, ताकि एक ISBN एक यूनिक टाइटल बन जाए, बुक एडिशन। अच्छा, टू कोऑर्डिनेट एंड स्टैंडर्डाइज द यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइंग नंबर सो दैट ISBN इज़ ए यूनिक टू टाइटल्स। इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि हमारे पास जो आइडेंटिफाइंग नंबर था उसको ISBN नंबर में कन्वर्ट किया गया। किस तरीके से? जब हमने इस आइडेंटिफाइंग नंबर को स्टैंडर्डाइज किया गया, कोऑर्डिनेट, पहले इस नंबर को कोऑर्डिनेट करते हम, फिर स्टैंडर्डाइज करते हम, फिर ये जो आइडेंटिफाइंग नंबर होता है ये हमें ISBN नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपका टाइटल आ जाता है, बुक एडिशन आ जाता है, यानी कि ये ISBN नंबर किन को दिया जाता है? टाइटल को, बुक एडिशन को, मोनोग्राफ्स को, पब्लिकेशन को, ऑडियो बुक्स, DVDs को, सॉफ्टवेयर्स को, ये ISBN नंबर दिया जाता है। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हम इन चीज़ों को देते हैं। किन किन चीज़ों को हम ISBN नंबर नहीं देते? म्यूज़िक को, परफॉर्मेंस को, इमेजेस को, इनको हम ISBN नंबर नहीं देते। और किन चीज़ों को नहीं देते? और हम किन चीज़ों को ISBN नहीं देते? हम पीरियडिकल्स को भी, जर्नल्स को भी और मैगजीन्स को भी ISBN नंबर नहीं देते। हाँ, अगर हमारे पास कोई पीरियडिकल है, अगर हम एज ए बुक इसको सोल्ड करेंगे तब हम इसको ISBN नंबर देते हैं। अच्छा, ये ISBN नंबर पहले 10 डिजिट नंबर था, 10 डिजिट नंबर था, फिर इसको 1 जनवरी 2007 में इसको कन्वर्ट किया गया 13 डिजिट नंबर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम 10 डिजिट नंबर को 13 डिजिट नंबर में? कन्वर्टर से, याद रखना, कन्वर्टर। ये कन्वर्टर होता है क्या है? एक एल्गोरिदम होता है। ठीक।